हाय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं अजय आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लिक बैट, क्लिक बैट, क्लिक बैट, क्लिक बैट अपने आप में एक ऐसा कंफ्यूजिंग शब्द है जिससे हर एक यूट्यूबर परेशान है। वो ये जानना चाहता है कि क्या क्लिक बैट करना चाहिए या क्लिक बैट नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने कंटेंट को बनाते हैं और उसे YouTube के मैकेनिज्म में जब हम अपलोड करते हैं, जब हम YouTube के प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद वह बाय डिफ़ॉल्ट एक थंबनेल को सेलेक्ट कर लेता है यदि आपने अपना कस्टमाइज थंबनेल उस पर नहीं लगाया। उसमें जो आपका टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट मेंशन नहीं होता है, इसलिए वो एक ऑप्शन देता है अपने क्रिएटर्स को कि आप एक कस्टमाइज थंबनेल बनाइए और कस्टमाइज थंबनेल को आप, तो मेरे दृष्टिकोण से यदि आप मुझसे पूछेंगे तो जो थंबनेल होता है वो 3 तरह के होते हैं। पहला थंबनेल होता है क्लिकेबल थंबनेल, जो एक साधारण कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल सही टेक्स्ट के साथ बनाया गया थंबनेल होता है। दूसरा थंबनेल मेरे दृष्टिकोण से जो है वो है ट्विस्टेड और एक्सप्लोरर थंबनेल, यानी एक ऐसा थंबनेल जिसे आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, यानी 0 से लेकर 50% के बीच में कहीं तो भी उसे आपने थोड़ा सा, यानी आपने बात कही लेकिन छुपा कर कही या बात कही लेकिन घुमा कर कही, तो इसे कहते हैं मेरे दृष्टिकोण से ट्विस्टेड या एक्सप्लोरर थंबनेल। और तीसरे तरह का जो थंबनेल होता है वो थंबनेल होता है क्लिक बैट थंबनेल, जो समस्या का जड़ है और जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए इस प्रश्न को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास या आपके पास एक बेहद प्रेम करने वाली एक प्रेमिका है, जो आपसे बेहद प्रेम करती है, आपकी भावनाओं का रेस्पेक्ट करती है और आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी बुराइयों से भी प्रेम करती है, और वो आपकी विचारों की जबरदस्त फॉलोअर है। ऐसे में आप उस लड़की को, उस प्रेम करने वाली लड़की को छोड़कर किसी दूसरे लड़की से संबंध रखते हैं, और किसी तरह से जब आपकी पहली जेन्युइन प्रेमिका को ये बात पता चलती है तो वो ये सोचती है कि जाने दो, इंसान है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, और ऐसा समझकर आपकी जो वो जेन्युइन प्रेमिका है, वो आपकी बचपन की जो प्रेमिका है, वो आपको माफ़ कर देती है। उसे आपकी एक पहली और छोटी गलती समझकर आपको माफ़ कर देती है। यदि उसके उस माफ़ के करने के बावजूद वो व्यक्ति फिर क्या करता है या आप फिर क्या करते हो, फिर किसी दूसरे लड़की से आप इंगेज हो जाते हो और उसके वास्तविक प्रेम को आप फिर से धोखा देते हो, उसके जेन्युइन लव को, उसके आध्यात्मिक लव को, उसकी जो आपके प्रति जो एक टोटल डिवोशन है उसको आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, और फिर से कहीं एक क्रॉस कनेक्शन में आप फंस जाते हो। और किसी प्रकार से यदि दूसरी बार उसे पता चलती है तो वो लड़की समझती है कि ये मुझे क्लिक बैट कर रहा है, इसने मुझे केवल एक बार क्लिक बैट नहीं किया बल्कि इसने मुझे 2 बार क्लिक बैट किया। और व्यक्ति आदतन मजबूर होता है, अपनी स्वभावों, अपने आचरणों को वो बदलना नहीं चाहता है, और इस वजह से वो तीसरी बार फिर से वही गलती करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन तीसरी बार वही उसकी जेन्युइन प्रेमिका उसे रिएक्शन देता है और उससे कहती है कि अब आपने अपनी सीमा को पार कर दिया। अब तक मैं आपकी भावनाओं को इसलिए रेस्पेक्ट कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था
कि इंसान बुराइयों से बना हुआ होता है और आप अपनी बुराइयों से पार पा जाएंगे और वापस एक जेन्युइन व्यक्ति की तरह जेन्युइन रिलेशन के साथ मेरे साथ आप रहेंगे। लेकिन आपने बार बार मेरे विश्वास को तोड़ा, आप बार बार मेरे प्रेम की वास्तविकता को नहीं समझे, उसकी वैल्यू को नहीं समझे, आपने उसकी भावनाओं का कदर नहीं किया, इसलिए मैं आपसे दूर जा रही हूं। और वही आपकी जेन्युइन लवर, वही आपकी जेन्युइन प्रेमिका आपको छोड़कर आपसे दूर चली जाती है किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसकी भावनाओं का कद्र कर सके। तो दोस्तों, ऐसा ही संबंध होता है एक क्रिएटर और एक सब्सक्राइबर के बीच में। जब एक क्रिएटर बार बार क्लिक बैट करता है, पहली बार क्लिक बैट करता है तो सब्सक्राइबर सोचता है जाने दे यार, इंसान है, होती है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन दूसरी बार आप फिर क्लिक बैट करते हैं तो इसे लगता है यार ये आदमी गड़बड़ किया है, चलो इसको एक कमेंट के द्वारा वो समझा देता है कि ये गलत है यार, ऐसा नहीं करो, बार बार करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके बाद भी ये व्यू और वॉच टाइम का एक ऐसा चक्कर है कि वो फिर से क्लिक बैट करता है और इस तीसरी बार जब वो क्लिक बैट करता है तो इससे ये सब्सक्राइबर जो है ये आहत होता है, ये खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। ये महसूस करता है कि मेरा क्रिएटर मेरे समझाने के बावजूद, मेरे कमेंट करने के बावजूद भी मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता है और वो बार बार मुझे क्लिक बैट कर रहा है। यदि आप अपने व्यूअर्स को बार बार क्लिक बैट करते हैं तो व्यूअर्स या आपका सब्सक्राइबर और आपके बीच जो एक बॉन्डिंग है, जो एक कनेक्शन है, जो एक आपसी विश्वास का जो एक कनेक्शन बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आहत होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं टूटता है। और बार बार यदि आप क्लिक बैट करते हैं तो वही सब्सक्राइबर आपको छोड़कर किसी एक जेन्युइन क्रिएटर की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रेस्पेक्ट टू योर सब्सक्राइबर, रेस्पेक्ट टू योर व्यूअर्स। यदि आप क्लिक बैट करना चाहते हैं तो इतना ही क्लिक बैट कीजिए जो डाइजेस्टेबल हो, यानी जिस क्लिक बैट को आपका सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स और आप खुद डाइजेस्ट कर सकें। और यदि आपको लगता है कि मेरे जो कंटेंट है या मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो पे जो व्यू आने चाहिए वो व्यू नहीं आ रहे हैं और आप अपने थंबनेल को थोड़ा ट्विस्ट करना चाहते हैं, गो अहेड, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर संयमित तरीके से, मर्यादा में रहकर, विद इन ए लिमिट, डू नॉट हर्ट टू एनीबॉडी। आप कीजिए, करना कोई बुराई नहीं है। यदि आप ट्विस्टेड तरीके से, एक्सप्लोरर तरीके से, लिमिट में रहकर, दायरे में रहकर यदि आप करते हैं, यदि किसी सब्सक्राइबर को बिना हर्ट किए हुए करते हैं, जैसे कि अगर आप लिखते हैं कि आइए मैं आपको बताता हूं कि 7 दिन में चैनल कैसे ग्रो होता है। सभी जानते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो योर चैनल विद इन 7 days, बट यदि कोई बोलता है तो वो चाहे अनचाहे आपको अट्रैक्ट करता है अपनी उस थंबनेल से, और आप उसके तरफ देखते हैं और जानते हैं कि ये मुझे क्लिक बैट कर रहा है, इसके बावजूद आप उसे क्लिक करते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू रीच ऑन टॉप विद इन द शॉर्ट पीरियड और विद द शॉर्ट रूट। हर व्यक्ति के अंदर ये कमी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जो थंबनेल को बनाते हैं उसे ट्विस्ट कीजिए, उसे एक्सप्लोर कीजिए, घुमा कर कहिए, छुपा कर कहिए, लेकिन हट मत। तो दोस्तों, यहां मैं आपको अपना विचार बताया हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों, मेरे विचारों को माने, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इसे कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, ये आप पे डिपेंड है। ये मेरे अपने विचार थे, मानने के लिए आप बाध्य बिल्कुल नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।